With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 3 of 4. Etc. Russia, go home now. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. A scholarly ascetic revealed that they had been husband and wife for 7 lives already. However, in his future 9th birth, he was destined to become the 22nd Tirthankara. Venerated Lord Neminath Bhagwan, vegetarian, 22nd Tirthankara of Jainism, part 1 of 2. Continue watching to find out more. Vegan, 'cause we are originally loving and kind. पशु की पीड़ा कैसी है, इंसान की पीड़ा जैसी है। मांस मच्छी अंडे छोड़, मांस मच्छी अंडे छोड़, पिंजरा तोड़, हिंसा छोड़। Today's show will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. उत्तरी भारत के राजस्थानी एक दूसरे के साथ परिचय के दौरान यह पूछना पसंद करते हैं, आपरो नाम क्या है सा? राजस्थानी भाषा में जिसका अर्थ है आपका नाम क्या है? आत्मज्ञानी दर्शकों, मैं मोहन हूँ। आस्थावान राजस्थानी लोग वीगन जीवन शैली अपनाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग आपको भरपूर आशीर्वाद दे। पूज्य श्री नेमिनाथ भगवान शाकाहारी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भाग 2 के पहले भाग में आपका स्वागत है। पूज्य श्री नेमिनाथ भगवान शाकाहारी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर या केवल ज्ञान प्राप्त गुरु थे। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है तीर्थ स्थापक। इस संदर्भ में तीर्थ शब्द यहाँ एक रूपक के रूप में संगम या मार्ग को संदर्भित करता है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर संसार पर विजय प्राप्त करके अपने दम पर मृत्यु और पुनर्जन्म के सागर को पार करते हुए एक रास्ता का निर्माण करते हैं ताकि अन्य लोग भी उनका अनुसरण कर सकें। भगवान नेमिनाथ ने अहिंसा, करुणा, सच्चाई, सदाचारिता
और नैतिक जीवन जीने एवं बंधनों से वैराग्य के महत्व पर जोर दिया है। उनकी शिक्षाएं और जीवन कथा कई जैन ग्रंथों जैसे भगवती सूत्र और उत्तराध्यान सूत्र में वर्णित हैं। उन्हें पशुजनों के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। हिरण जगत के लोगों के साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है और कभी कभी उनका प्रतिनिधित्व हिरणजन द्वारा भी किया जाता है। जैन मान्यताओं के अनुसार 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान और 21वें तीर्थंकर पूज्य भगवान नमीनाथ शाकाहारी के बीच 5,81,750 वर्षों का अंतर था। जैन परंपराओं के अनुसार भगवान नेमिनाथ उनके उत्तराधिकारी 23वें तीर्थंकर पूज्य भगवान पार्श्वनाथ विघन से 84,000 वर्ष पहले अवतरित हुए थे, या कुछ लोग इसे 2,356 वर्ष भी कहते हैं। Suppose you are chained and tightly caged like those captive animals, tortured all their life and murdered for meat. Would you scream for help? You would, just no one will help you in hell. श्री नेमिनाथ भगवान की शरण में 11 प्रमुख शिष्य, जिन्हें गांधार के नाम से जाना जाता है, और साथ ही हजारों साधुओं और साध्वियों ने मुक्ति प्राप्त की। इन 11 गांधारों में से 3 ने भगवान नेमिनाथ के साथ उनके पिछले 8 अवतारों में मंत्री, भाई या मित्र के रूप में गहरा संबंध साझा किया था। भगवान नेमिनाथ के 9 जीवन उनकी प्रगतिशील आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाते हैं, जिसका अंतिम जन्म 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के रूप में हुआ, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और दूसरों को मुक्ति की ओर निर्देशित किया। उनका प्रथम जन्म राजकुमार धनपति के रूप में हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजकुमार धनपति की मां गर्भवती थी तो उन्हें 9 अलग अलग स्थानों पर लगे एक आम के पेड़ के बारे में सपना आया। जब उन्होंने इस सपने का अर्थ पूछा तो उन्हें बताया गया कि उनके बालक लगातार 9 जन्म लेंगे, जिनमें से प्रत्येक जन्म पिछले से उच्च होगा। राजकुमार धनपति ने सुंदर राजकुमारी धनवती से विवाह किया। एक घायल जैन भिक्षु से मिलने पर उन्होंने अपनी सच्ची निष्ठावान प्रयासों से उन्हें पुनर्जीवित किया। उनकी करुणा के लिए आभारी होते हुए भिक्षु ने अपनी शिक्षाएं उन्हें देना शुरू कर दिया। राजकुमार धनपति और उनकी पत्नी ने सांसारिक जीवन में रुचि खो दी, आध्यात्मिक मार्ग की तलाश की और अपने बेटे को राजा का पद सौंप दिया। उनमें दृढ़ विश्वास था और मृत्यु के बाद उन दोनों ने स्वर्ग में दिव्य प्राणियों के रूप में जन्म लिया। 5वें जन्म में वह राजा अपराजित बने, जिन्होंने शांतिपूर्वक अपने राज्य में शासन किया। बगीचों में टहलते समय उनकी मुलाकात एक सरदार के बेटे अनंग देव से हुई, जिसके अच्छे रूप और धन से वह प्रभावित हो गए। हालांकि अगले ही दिन राजा ने उसी युवक का अंतिम संस्कार देखा, जिससे वह बहुत सदमे में चले गए। राजा को सांसारिक सुखों से गहरी अनासक्ति महसूस होने लगी और वह बहुत दुखी होकर अपने निवास स्थान पर लौट आए। संयोगवश नगर में एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति का आगमन हुआ। मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए राजा की तत्परता को महसूस करते हुए उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता पर शिक्षाएं दी। इन उपदेशों से प्रभावित होकर राजा अपराजित ने राज्य की बागडोर अपने सबसे बड़े बेटे को सौंप दी और सत्ता के प्रति अपना मोह त्याग कर धर्म का मार्ग अपना लिया। अपने 7वें जीवन में वह शंख नाम के राजकुमार के रूप में पैदा हुए, जो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। अपनी प्रतिभा का उपयोग करके वह तस्करों, डाकुओं और लुटेरों को शांत करने में सक्षम रहे।
जो पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा थे, और उन्होंने बिना किसी रक्तपात के उन पर जीत हासिल की। राजकुमार शंख राजकुमारी यशोमती को विद्याधर एक निचले स्तर के देवता के हाथों से बचाने में सक्षम रहे। फिर उन्हें प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। बाद में वह राजा और रानी बने। वे इतने प्रेम में थे कि वह उनके इस प्रगाढ़ बंधन का कारण जानना चाहते थे। एक ज्ञानी सन्यासी ने खुलासा किया कि वे 7 जन्मों से पति पत्नी रहे हैं, जिसमें वर्तमान जन्म भी शामिल है। हालांकि राजा शंख के भविष्य के 9वें जन्म में उनका 22वां तीर्थंकर बनना तय था और उस समय उनका रूमानी संबंध समाप्त हो जाएगा। तब राजा शंख ने अपना सिंहासन अपने पुत्र को दे दिया और आध्यात्मिक सत्य की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी आत्मा के पृथ्वी पर आने से पहले उन्हें अपराजित आयाम में एक देवता के रूप में पुनर्जन्म मिला और उनका जन्म अरिष्टानेमी के रूप में हुआ, जो 22वें तीर्थंकर बने। Vegan, the tool to make Eden. सद्गुणी दर्शकों, आइए कुछ क्षण अपने भीतर मौजूद दिव्यता पर चिंतन करने के लिए समय निकालें। हम तुरंत वापस आएंगे यहाँ सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर। पूज्य श्री नेमिनाथ भगवान शाकाहारी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भाग 2 के पहले भाग में आपका पुनः स्वागत है। राजकुमारों, राजाओं, विभिन्न दिव्य प्राणियों आदि के रूप में जन्म लेने के बाद श्री नेमिनाथ भगवान ने 9वां एवं अंतिम अवतार लिया। उनका जन्म भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा नामक उत्तरी भारतीय शहर में यादव शाही परिवार में हुआ। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि वह लगभग 84,000 साल पहले जन्मे थे, जबकि अन्य से संकेत मिलता है कि यह लगभग 3100 से 3200 ईसा पूर्व की बात है। जैनियों का मानना है कि समय का कोई शुरुआत या अंत नहीं होता, बल्कि यह ऐसे चक्र की अवधि है जब आध्यात्मिकता मजबूत या कमजोर हो जाती है। इस जन्म में श्री नेमिनाथ भगवान राजा समुद्र विजय के पुत्र थे। उनके पिता 10 भाइयों में से सबसे बड़े थे। उनके सबसे छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण शाकाहारी के पिता वासुदेव थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3228 ईसा पूर्व पहले उत्तरी भारत में हुआ था और हिंदू धर्म में उन्हें सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वो संरक्षण, करुणा, कोमलता और प्रेम के भगवान हैं। जैन परंपरा के अनुसार भगवान नेमिनाथ की मां रानी शिवदेवी ने वे सभी 14 सपने देखे थे जो तीर्थंकर की मां को देखने चाहिए थे। 14 शुभ संकेतों की सूची में छोटे छोटे बदलाव हैं। उनमें एक हाथी, बैल और सिंहजन, फूल, चंद्रमा, सूर्य, एक दिव्य लोक, जल राशि, धन की देवी, सिंहासन और धुआं रहित आग शामिल है। इसके अलावा रानी के सपने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह एक दिव्य बच्चे को जन्म देंगी जो एक महान आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। Marvel Planet. Can you help her survive and progress? Just be vegan. Make peace. Help others. Be the creator of wonder. Thanking you forever. You're most grateful. This and generations of the future.
जैसे ही तीर्थंकर का जन्म हुआ, दिव्य प्राणी और देवता प्रसन्न हुए। 56 दिक् कुमारी देवियों और 64 इंद्रों ने अपने लोगों और मेरु पर्वत की चोटी पर इसका उत्सव मनाया। राजा समुद्र विजय ने कैदियों को रिहा करके कम भाग्यशाली लोगों को भिक्षा देकर और भोर में पूरे राज्य में परोपकार फैलाकर इस अवसर का खुशी से जश्न मनाया। रानी और राजा ने उनका नाम अरिष्ट नेमि रखा, जो सूर्य के रथ का प्रतीक है। यह नाम उनकी मां के गर्भावस्था के दौरान आए एक सपने में आया है, जहां उन्होंने अरिष्टा रत्नों का पहिया देखा था। इसकी एक दूसरी महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ श्वेतांबर में भी व्याख्या की गई है। उन्हें श्री नेमिनाथ भगवान भी कहा जाता है, जिसमें भगवान का अर्थ होता है धन्य। यह एक उपाधि है जिसका प्रयोग हिंदू धर्म और जैन धर्म में किसी दिव्य या आत्मज्ञानी व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Niger is one of them. Niger, Law 2004-048. Article 3 of this law states that mistreatment of domestic animal people is forbidden. Acts of cruelty or bad treatment, deliberately or without intention, on domestic animal persons are punishable by imprisonment for 30 days or a fine. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. माना जाता है कि श्री नेमिनाथ भगवान की त्वचा का रंग भी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही गहरा नीला था और उनका प्रतीक शंख बरदत्त है। ऐसा कहा जाता है कि छोटे भगवान नेमिनाथ भी बड़े भारी पांचजन्य शंख को बजा सकते थे। हालांकि यह माना जाता है कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही इसे उठाकर बजा सकते थे। 12वीं शताब्दी के भारतीय जैन संत आचार्य हेमचंद्र सूरी शाकाहारी द्वारा लिखित त्रिषष्टि शाला का पुरुष चरित्र या 63 प्रतिष्ठित लोगों के जीवन इस घटना का वर्णन इस प्रकार करता है। Neminath smiled, lifted the conch with ease, and blew it, which resembled moonlight to the teeth resting on the lower lip. Its sound, rivaling the sound of the ocean with high waves collected against Dwarka's walls, filled heaven and earth. The ramparts, mountain peaks and palaces shook. Sirabarth or Lord Barlama, Sarigin or Lord Vishnu, and the other Dasaras trembled. Elephants, having pulled up their posts, their chains broken, quivered. Horses threw off their bridles and ran away. People of the town swooned at its sound like a clap of thunder. The guards at the armory fell down. कितना रोचक वृत्तांत है। भगवान नेमिनाथ की असीम करुणा और ज्ञान हम सभी को प्रेरित करे। Stop eating meat. Live a proper life and God will find you. Reverend Pastor Robert Monroe, vegan. भद्र दर्शकों, आज आपकी साथ के लिए धन्यवाद। पूज्य श्री नेमिनाथ भगवान शाकाहारी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भाग 2 के लिए रविवार 10 सितंबर को फिर से हमसे जुड़े। आगे आ रहा है सुगंधित सहयोगी लहसुन के स्वास्थ्यवर्धक गुणों की खोज, यहाँ सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर। आत्मज्ञानी गुरुओं की महान शिक्षाओं का पालन करके हम सभी को मुक्ति मिले। Noble viewers, thank you for your company today. Join us again on Sunday, September 10th for Venerated Lord Neminath Bhagwan, Vegetarian, 22nd Tirthankara of Jainism, Part 2 of 2. Coming up next is The Aromatic Alley.
discovering the health-giving properties of garlic here on Supreme Master Television. May we all find liberation by following the noble teachings of the enlightened masters. Be vegan, make peace. Do good deeds, help not rich. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/ls. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/ls. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ suprememastertv.com/schedule ਅਤੇ suprememastertv.com/ls